नमस्कार दोस्तों, नीट बायोजोन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। दोस्तों, हम लोग जो है 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज देख रहे हैं जिसमें नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें 151 का क्वेश्चन कह रहा है परसिस्टेंस कैलिक्स इज फाउंड इन। तो किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है कैप्सिकम में, हिबिस्कस में, ग्लोरियोसा में या स्माइलेक्स में। तो कैप्सिकम जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं ये मिर्च है, और एक किस फैमिली का पौधा होता है? ये होता है सोलेनेसी फैमिली का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 152 ए कह रहा है कि ड्रग स्ट्रेमोनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट ऑफ फैमिली। तो मतलब ड्रग्स से रिलेटेड मैंने बताया था कि जो ड्रग्स से रिलेटेड जो भी हैं वो किस फैमिली में आते हैं? तो वो आते हैं सोलेनेसी में। तो निकोटीन भी सोलेनेसी में आएगा, और ड्रग्स से रिलेटेड जैसे स्ट्रेमोनियम भी किस में आएगा? सोलेनेसी में। तो जैसे मालवेसी को क्या हम लोग कहते हैं? कॉटन फैमिली। कंपोजिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? जो है ये सबसे बड़ा कुल है, और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम जो है एस्टरेसी है, और यह सबसे बड़ी फैमिली प्लांट फैमिली है। तो 152 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोलेनेसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 153 ये कह रहा है कि द फ्लोरल फार्मूला एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कैलिक्स 5 कोरोला 5 एंडोसियम 5 गाइनेसियम सुपीरियर टू ट्वाइस इज दैट ऑफ, यानी सोयाबीन का है, ट्यूलिप का है, सनहैम का है, और ये टोबैको का है। तो मतलब ये कह रहा है फ्लोरल फार्मूला किसका है? तो टोबैको का है यह। और टोबैको भी क्या है? एक नशीला पदार्थ है। तो नशे के जो पदार्थ हैं वो किस में हम लोग स्टडी करते हैं? वो करते हैं जो सोलैनम में, सोलेनेसी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 154 ये कह रहा है एल्बीजिया लैबाक एंड इन एल्बीजिया लैबेक बेंथ एंड बेंथ रिप्रेजेंट्स, यानी कि 154 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस एंड लाइटर करेक्टली बाय बेंथम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 155 ये कह रहा है कि हचिंसन कंसीडर्ड, हचिंसन ने मतलब कंसीडर्ड किया था। तो ये पॉली पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म या मोनोफाइलिक फाइलेटिक ओरिजिन, यानी कि बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो 155 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोनोफाइलेटिक ओरिजिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 156 ये कह रहा है कि पीथेकोलोबियम ड्यूलूस बिलोंग टू, यानी कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मीमोसैसी, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रूसीफेरी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम लोग? जो है क्रूसीफेरी को हम लोग ब्रेसिकेसी बोलते हैं। सोलेनेसी के अंतर्गत जो है ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी मतलब प्लांट्स आते हैं वो उसका स्टडी करते हैं। और मीमोकैसी और सीजल पिनेसी, और एक सीजल पिनेसी मीमोकैसी ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये लेगुमिनेसी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 157 ये कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइबर यील्डिंग प्लांट विच वन इज इट, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइबर यील्डिंग प्लांट विच वन इज इट, यानी कि क्रोटोलैरिया जेंसिया होगा, सीसर एरिएंटम होगा, या ट्रिटिकम वल्गेयर होगा, या इम्पैटियंस बालेस्मिया होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 157 का राइट आंसर क्या? 157 का राइट आंसर क्रोटोलैरिया जेंसिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्रोटोलैरिया जेंसिया जो है फैबेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। फैबेसी कुल का दूसरा नाम आप लोग बताएंगे। चलिए मैं ही बता देता हूँ। फैबेसी कुल को हम लोग जो है इसको हम लोग पैपिलियोनेसी फैमिली भी कहते हैं, और ये पी फैमिली होती है। तो नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा है कि ए पर्सन हु इज स्टडीड अबाउट द ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड वेरिएशंस इन प्लांट एंड आल्सो अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इज रिफर्ड टू एज। तो 158 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 158 का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी क्लासिकल टैक्सोनॉमिस्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 159 ये कह रहा है कि फ्लोरल कैरेक्टर आर फैमिली यूज्ड एज बेसिस ऑफ
क्लासिफिकेशन इन सीड प्लांट भी कहा जाए। 159 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 159 का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट्स। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 160। ये कह रहा है प्लांट हैविंग बाइकोलेटरल vascular bundle in its climbing step and having unisexual flowers will be placed in family। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रूसीफेरी या लेगुमिनोसी या कुकुरबिटेसी या कंपोजिटी। तो क्रूसीफेरी का दूसरा नाम क्या है होता है दोस्तों? ये होता है ब्रेसिकेसी, क्योंकि जो है ये मस्टर्ड फैमिली है और इससे रिलेटेड जो है मस्टर्ड से रिलेटेड इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। लेग्यूमिनेसी, ये 3 प्रकार की इसमें फैमिली आती हैं, जैसे मतलब पेपिडियोनेसी, सीजलपिनेसी और मेमोकैसी। तो इसके अंतर्गत जो है पैपिलियोनेसी को जो है पी फैमिली बोलते हैं, जिसको फैबेसी बोलते हैं, जिसके जो है। और नामुक्स क्वेश्चन नंबर मतलब कुकुरबिटेसी क्या है? ये जो है सब वेजिटेबल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती हैं वे किस में आती हैं? कुकुरबिटेसी में आती है। कंपोजिटी क्या है? इसको इसका अदर नाम क्या है? एस्टेरेसी। और ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट फैमिली। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 161। ये कह रहा है टिम्बर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेंबर ऑफ, यानी कि लिलिएसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी या क्रूसीफेरी। 161 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनेसी के बारे में मैंने अभी बताया कि लेग्यूमिनेसी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? तो पीसीएम से आप लोग याद कर सकते हैं। पीसीएम यानी कि पेपिडियोनेसी, सीजलपिनेसी और मीमोकैसी। तो पेपिडियोनेसी को हम लोग पी फैमिली या फैबेसी फैमिली भी बोलते हैं, और सीजलपिनेसी को क्या बोलते हैं? एकैसिया फैमिली। क्या बोलते हैं? एकैसिया फैमिली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 162। ये कह रहा है फैमिली कंपोजिटी कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फैमिली सोलेनेसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। यानी कि 162 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 162 का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि कैपिटुलम और हेड इन्फ्लोरेसेंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 163। ये कह रहा है वनली हर्ब्स आर प्रेजेंट इन, यानी कि 163 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कह रहा है कि वनली हर्ब्स आर प्रेजेंट, यानी किसमें ये पाया जाता है? ये पाया जाता है मालवेसी। मालवेसी को क्या बोलते हैं? कॉटन फैमिली। क्रूसीफेरी का अदर नेम क्या होता है? ब्रेसिकेसी। कंपोजिटी का अदर नेम क्या होता है? ये होता है एस्टेरेसी। लेग्यूमिनेसी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? पीसीएम से आप लोग याद कर सकते हैं, पैपिलियोनेसी, सीजलपिनेसी और मीमोकैसी। तो ऑप्शन इसका क्रूसीफेरी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 164। ये कह रहा है कि फ्लोरल फार्मूला डज नॉट इंडिकेट, मतलब 164 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरल फार्मूला डज नॉट इंडिकेट इज राइट। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ ओवरी ऑन थैलेमस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 165। ये कह रहा है कि फ्लोरल फार्मूला ऑफ क्रूसीफेरी। तो फ्लोरल फार्मूला क्रूसीफेरी का क्या हो जाएगा? कैलिक्स 2+2, कोरोला C4, एंड्रोसियम 2+4, गाइनोसियम फ्यूज्ड 2। यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 166। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ प्लांट प्रोड्यूस फाइबर ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 166 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका गोसिपियम हो जाएगा, हिबिस्कस हो जाएगा, क्रोटोलायरिया हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 167। ये कह रहा है द फ्यूजन ऑफ पेटल्स इज रिप्रेजेंटेड एज ए मोर हाईली इवॉल्व्ड स्टेज। यानी कि 167 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑप्शन इसका ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 168। ये कह रहा है कि 168 का देखते हैं हम लोग, जो जॉन हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन,
बेसिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोथ ए एंड बी। तो बेंथम और हुकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? ये दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर्स ने दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है विच ऑफ द फैमिली इज कंसिडर्ड एज मोस्ट एडवांस एमंग मोनोकाटिलिडोन्स। तो मोनोकाटिलिडोन्स मतलब कौन सी फैमिली जो है शो करती है? ऑर्किडेसी क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली है। और ग्रेमनी के बारे में हम जान लेते हैं। ग्रेमनी को क्या हम लोग बोलते हैं? पोएसी बोलते हैं। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेमनी में और क्या पाया जाता है? मैंने बताया था कि लेमा, पैलिया और लोडिक्यूस किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ग्रेमनी में। ऑप्शन इसका बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 170। ये कह रहा है कि नेशनल बोटेनिकल गार्डन ऑफ लखनऊ इज नाउ नोन एज। तो मतलब इसको हम लोग किस नाम से और जानते हैं? तो 170 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 171। ये कह रहा है कि द करेंट इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर अपीयर्ड इन 171 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1971 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 172। ये कह रहा है विच ऑफ द statements regarding the sixth principle of international code of botanical nomenclature is correct। तो 172 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑफ नेम ऑफ टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स इज डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ नोमेनक्लेचर टाइप। यानी कि सेकेंड कह रहा है द नोमेनक्लेचर ऑफ टेक्सोनॉमिक ग्रुप इज बेस्ड अपॉन प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। यानी साइंटिफिक। थर्ड कह रहा है साइंटिफिक नेम ऑफ टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज लैटिन रिगार्डलेस of their derivation। all of the above is right answer of this question। now move question number 173। ये कह रहा है a specimen or other elements selected to serve as nomenclature type as long as all the material on which the description of the new species was based is missing is called। यानी कि 173 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 173 का राइट आंसर हो जाएगा न्यू टाइप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 174। ये कह रहा है व्हेन ए स्पेसिफिक एपिथेट एग्जैक्टली रिपीट द जेनरिक नेम इट इज नोन एज। यानी कि टाटोनिम, प्रायोरिटी या टैक्सा या न्यू टाइप। तो 174 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाटोनिम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 175। ये कह रहा है कि रेसिमोज टाइप ऑफ ब्रांचिंग इज नोन एज। तो 175 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोनोपोडियल ब्रांचिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 176। कह रहा है व्हेन द मेन एक्सिस केसेस सीजेज टू ग्रो after some time and gives out many lateral branches is known as। 176 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइमोज ब्रांचिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 177। ये कह रहा है सम प्लांट सर्वाइव फॉर टू मेनी ईयर्स बट डाई सून आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, दे आर नोन एज। 177 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोनोकार्पिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 178। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। मतलब कौन सा इसमें जो है है मतलब स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है? तो साइएथियम, ये यूफॉर्बिएसी का है। वर्सिलास्टर, ये किसका है? वो ये जो है लाइबिएटी का है। और हाइपेंथोडियम किसका है? ये है मोरैसी का। तो ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 179। ये कह रहा है कि द कैलिक्स एंड कोरोला कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट द। मतलब कैलिक्स और कोरोला मिल के क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं पेरियन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 180। ये कह रहा है कि पैराइटल प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंट इन। पैराइटल प्रेजेंटेशन किस में पाया जाता है? तो 180 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्किड्स हो जाएगा, पॉपी हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 181। ये कह रहा है कि इन सर्टेन यूनिलोकुलर ओवरीज प्लेसेंटा डेवलप्स डायरेक्टली ऑन द रिसेप्टेकल एंड बियर्स ए सिंगल लार्ज ओव्यूल, सच ए प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड एज। यानी कि 181 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्जाइल होगा, बेसल होगा, मार्जिनल होगा या सेंट्रल होगा।
तो बेसल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 182। ये कह रहा है कि रात की रानी विच इज नोन एज सेस्ट्रम नॉक्टर्नम बिलोंग टू फैमिली, यानी कि 182 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोलेनेसी होगा, रूटेसी होगा, क्रूसीफेरी होगा या मालवेसी होगा। तो मालवेसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉटन फैमिली के नाम से जानते हैं। सोलेनेसी के अंतर्गत ड्रग्स से रिलेटेड आते हैं, और पेटूनिया, धतूरा, ये सब किस में आते हैं? सोलेनेसी के अंतर्गत। क्रूसीफेरी का दूसरा नाम क्या है? ये जो है ब्रेसिकेसी। तो ऑप्शन इसका ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 183। ये कह रहा है कि द कैपिटुलम कंसिस्ट ऑफ, तो 183 का राइट आंसर क्या होगा? रे फ्लोरेट ओनली, डिस्क फ्लोरेट ओनली, या बोथ एंड ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। 183 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है 184 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो 184 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 184 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, ये मैच नहीं कर रहा है। सोलेनम, टिबुरसम, ओनियन, ये गलत है। और आलू को बोलते हैं सोलेनम, मेलोंग्रेना, ब्रिंजाल को कैप्सिकम, एन्यूम, चिलीज को या लाइकोपर्सिकम, स्कुलेंटम, टोमेटो। तो ऑप्शन इसका ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 185। ये कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द इंडियन फ्लोरा? रोजेसी, आर्किडेसी, पॉलीगोनेसी या ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी को मैंने बताया किस नाम से जानते हैं? मस्टर्ड फैमिली या क्रूसीफेरी। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? आर्किडेसी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 186। ये कह रहा है कि द फ्लोरल फार्मूला ऑफ एलियम सीपा इज। 186 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 186 का राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल पेटल्स 3+3, एंड्रोसियम 3+3, गाइनोसियम सुपीरियर यानी कि 3। तो ऑप्शन इसका ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 187। ये कह रहा है कि when the thalamus is convex and other floral part are attached below the ovary it is known as condition, यानी कि 187 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोगाइनस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 188। ये कह रहा है कि व्हेन द स्टेमेंस आर बोर्न ऑन द पिस्टिल इट इज नोन एज। 188 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाइनोसियम, गाइनेंड्रस या इपीपेटलस या नॉन ऑफ दिस। 188 का राइट आंसर हो जाएगा गाइनेंड्रस। ऑप्शन ए बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 189। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बिलोंग टू फैमिली सोलेनेसी? एट्रोपा, बेलोडोना, विथेनिया, सोमिनिफेरा या निकोटिना, टियाना, टैबेकम या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 190। एक कह रहा है द फ्लोरल फार्मूला ऑफ पेटूनिया अल्बा इज। 190 का राइट आंसर क्या हो? पेटूनिया किसके अंतर्गत, किस फैमिली के अंतर्गत आता है? तो ये आता है सोलेनेसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन एन एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कैलिक्स 5, कोरोला 5, एंडोसियम 5, गाइनोसियम सुपीरियर एंड ट्वाइस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 191। ये कह रहा है कैरोलस लीनियस वाज ओरिजिनेटर ऑफ। तो ये किसके ओरिजिनेटर हैं? तो ये सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 191 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि जैसे बेंथम एंड हुकर्स किसके वो ओरिजिनेटर हैं? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। तो वैसे ही जो है कैरोलस लीनियस किसके ओरिजिनेटर है? सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 192। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लीनियस इज इनकरेक्ट, यानी कि 192 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्लासिफिकेशन it did not persist for a long time. Option C is right answer of this question. Now move question number 193. ये कह रहा है इंडियन टेलीग्राफ प्लांट यानी डेस्मोडियम गायरेंस बिलोंग्स टू। 193 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालवेसी, लिलिएसी, क्रूसीफेरी या सोलेनेसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 193 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालवेसी, लेग्यूमिनेसी या सोलेनेसी या लिलिएसी। तो ऑप्शन बी यानी कि लेग्यूमिनेसी इज राइट आंसर। लेग्यूमिनेसी को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन? पैपिलियोनेसी, सीजर पिनेसी और
मेमोनेसी यानी कि मेमोनेसी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम 194 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पेरियन। तो 194 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालवेसी, लिलियेसी, क्रूसीफेरिया, सोलेनेसी। तो जो है मालवेसी को कॉटन फैमिली, लिलियेसी का लिलियेसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 195। ये कह रहा है द बोटेनिकल नेम ऑफ सतावर। इसका स्माइलेक्स होगा, एस्पेरेगस होगा, युक्का होगा, लिलियम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एस्पेरेगस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 196। ये कह रहा है द फ्लोरल फार्मूला, मतलब फ्लोरल फार्मूला एक किसका है? 196 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दिया एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कैलिक्स 2+2 कोरोला 4 एंडोसियम 2+4 गाइनोसियम सुपीरियर ट्वाइस। तो ये ब्रेसिका निग्रा ये राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 197। ये कह रहा है कि ऑन एस्पेक्ट ऑफ फ्लावर which can be represented in floral formula but not in floral diagram is, यानी कि 197 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिमिट्री ऑफ फ्लावर, एस्टिवेशन, कोहेशन ऑफ फ्लावर, फ्लोरल पार्ट्स या पोजीशन ऑफ ओवरी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 198। ये कह रहा है बोटेनिकल नेम ऑफ इंडियन मस्टर्ड इज, यानी कि बोटेनिकल नेम इंडियन मस्टर्ड का क्या होगा? तो ये होगा ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका जेंसिया, ब्रेसिका निग्रा या ब्रेसिका अल्बा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 199। ये कह रहा है 9+1 कंडीशन ऑफ एंड्रोसियम इज फाउंड इन वन ऑफ द फैमिलीज, यानी सीजर पिनेसी, पैपिलियोनेसी, मालवेसी या रूटेसी। 199 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैपिलियोनेसी। पैपिलियोनेसी किसका भाग है? लेग्योमिनेसी। पैपिलियोनेसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पी फैमिली बोलते हैं, फैबेसी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मालवेसी को क्या बोलते हैं? मालवेसी जो है, मालवेसी को जो है हम लोग कॉटन फैमिली बोलते हैं। सीजर पिनेसी को क्या बोलते हैं? सीजर पिनियसी को जो है ये लेग्यूमिनेसी के पार्ट है। लेग्यूमिनेसी 3 भाग, सीजर पिनेसी, पैपिलियोनेसी और मैमिलियोनेसी, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 200। ये कह रहा है कि टर्म न्यू सिस्टमेटिक वाज गिवन बाय, तो जूलियस हक्सले, लिनियस, डार्विन या लैमर। तो 200 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूलियस हक्सले इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज में जो है। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ प्लीज़ like, share and subscribe. So many thanks for watching NEET BioZone channel. So many thanks.